सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सनातन धर्म की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की। आज अत्यंत श्रेष्ठ दिन है। आज रे दिन गोस्वामी जी तुलसीदास जी प्रगट भया। तुलसीदास जी रो जन्मदिन है आज। वे तुलसीदास जी जिको रामायण जी री रचना करी है, ऐसे गोस्वामी जी को जन्मदिन आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। गोस्वामी जी जब प्रगट भये तो उनके जन्मते 32 दांत मौजूद थे। शरीर 5 साल के जैसा था और जन्मते ही शंख घंटा ध्वनि
आदि वाद्य बजने लगे, खूब बाजा बाजिया, शंखन घंटियां। और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी जन्म ताई राम राम शब्द रो उच्चारण करियो और मारो नाम राख्यो राम बोलो। तो गोस्वामी जी रो जन्म बड़ो अद्भुत, जन्म ते ही राम नाम रो उच्चारण करनो, बाजा बजना, शंख घंटा आदि। और सब निर्णय करियो कि ओ बच्चो एड़ा नक्षत्रा में जन्मियो है जिको की परिवार रे वास्ते सर्वनाश कर दे। ओ बच्चो, गोस्वामी जी री माता जी गोस्वामी जी जन्मते ही धाम चली गई, भगवत धाम। जाती जाती उनारी दासी चुनिया नामरी जिका ने कहो कि मारी एक ही विनती है कि मारे इन लड़कारी देख रेख अच्छी डंगू कर जे, नहीं तर इन्हें जिगो खराब नक्षत्रा में समझ और इन्हें कोई खत्म नहीं कर देवे। आत्माराम जी ब्राह्मण उनके घर में जन्मियो, माता जी को नाम हुलसी था। गोस्वामी जी ने लेन वो दासी अपने घर चली गई, तो कुछ दिनों रे बाद में वह दासी भी खत्म होगी और आत्माराम जी जो ब्राह्मण थे उनके पिता वो भी खत्म हो गए। अब कोई भी रोटी नहीं देवे गोस्वामी जी ने, कह नहीं नहीं इनको तो भरण पोषण करे, जिका ने तो जिका तो मर जावे। तो माताजी पार्वती जी गोस्वामी जी ने गोदी में लेन खीर पिलाऊता। सब लोग के देवाई कोनीन और फिर भी रष्ट पुष्ट की कर है बच्चों। तो छुप के ध्यान रखियो, तो माता जी भी नहीं आई खीर पिलाने के लिए। और शंकर भगवान नरहरिदास जी जो गोस्वामी जी रे गुरु जी या नरहरिदास जी, वाने शंकर भगवान कहो कि एक होनहार लड़का है और इनरे द्वारा सनातन धर्म रो बहुत भलो है, उनरो योग है, आप उनने ले आओ। तो नरहरिदास जी गोस्वामी जी ने लेर गया और शिक्षा दीक्षा भी। गोस्वामी जी रो नाम तुलसीदास जी राख्यो। माने वैष्णव में जिन दिनों दीक्षा लेवे उन दिनों एक नयो नाम रखे, क्यों नयो जन्म मान्यो जावे। तो विरक्त बेस नहीं लियो गोस्वामी जी, लेकिन नाम जो राम बोलो राख्योड़ो हो, जिकारो नाम नरहरिदास जी, मारो नाम तुलसीदास जी राख्यो। तुलसीदास जी नाम राख्यो तो अच्छी विद्या प्राप्त कर ली, काशी जी में भी खूब पढ़ाई करी। गोस्वामी जी बचपन जिन विद्यालय में पढ़ता बठे एक ब्रह्म राक्षस रहे, तो वो ब्रह्म राक्षस सताओ तो कोई विद्यार्थी ने लाग जाओ तो गोस्वामी जी बिन टाइम रे महीने हनुमान चालीसा री रचना करी और उन हनुमान चालीसाओं ब्रह्म राक्षस री भी मुक्ति वेगी। गोस्वामी जी ने समाचार व्या के नरहरिदास जी गुरु जी भी धाम चलिया गया और नरहरिदास जी अपनी जन्मभूमि में आया। अच्छा विद्वान समझन वारी गोस्वामी जी तुलसीदास जी रो ब्याह रे गयो, शादी वेगी। शादी भी तो गोस्वामी जी
संत होते हैं ना, संत, उनका विलासिता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेम करते उनसे पूरा करते हैं। आधा अधूरा किसी से प्रेम नहीं रखते हैं, इसलिए उनका पूरा प्रेम होता है भगवान से ही होता है। और गोस्वामी जी ने पूरा प्रेम अपनी पत्नी से कर लिया, उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहे। गोस्वामी जी कथा करने गयोड़ा, गोस्वामी जी पत्नी पीहर चली गई कि एक कथा करने गया, पाछा आई जीते मैं 2-4 दिन पीहर रेन आ जाऊं। गोस्वामी जी घर आई गया और पतो चालियो पीहर गियोड़ी तो बठे भी ससुराल चलिया गया। और गोस्वामी जी री घरवाली बढ़िया एक मीठी फटकार लगाई। गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी री पत्नी कहो कि तुलसी हेत हराम से। गोस्वामी जी ने कहो कि आप जीतो इन हाड मांस रव पिंजरों शरीरों जो मोह करो हो, प्रेम करो हो, उतना हरि से हो। यदि ऐसो प्रेम भगवानों कर लियो हो, चले जात वैकुंठ में पलोन पकड़े कोई। आप हमारे में इतना मन क्यों लगा रहे हो? इतना थोड़ा सा ही भगवान में तो लगाओ मन। गोस्वामी जी इतनी बात सुनते ही प्रणाम करन रवाना हो गया कि देवी अब भगवान से ही प्रेम करूंगा। गोस्वामी जी विरक्त भेष ले लियो और खूब भगवान रो भजन करियो। और गोस्वामी जी री रचना सबसे अधिक प्रभावशाली विख्यात रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैसे खूब ग्रंथों की रचना करी गोस्वामी जी, लेकिन 2 ग्रंथ विनरो प्रचार खूब है। और विनय जी रो पाठ करने वाला, रामचरितमानस रो पाठ करने वाला ने भगवान री प्राप्ति जरूर वे, यदि बिनरे महीने जो रास्तो बताड़ो उनर अनुसार हाले तो आज का दिन गोस्वामी जी को प्रागट्य दिवस है। और आज सु अपने आईबीत कुछ शिक्षा लेवनी चाहिए कि आपनो ज्यादा जीवन भगवान रा भजन में बीतनो चाहिए। वाही पत्नी सर्वश्रेष्ठ है कि आपरा पति ने भगवान रा भजन में लगाई देवे। इनो मतलब वो को नहीं है कि थे गर्मों तका दिन बारे काट दो। गोस्वामी जी गोस्वामी जी ने यूं वह नहीं कहो कि गोस्वामी जी री पत्नी के थे छोड़न बाबा जी बन निकल जाओ कहीं करोड़ है, आ बात नहीं कीवी। वह तो आ कीवी के मारो प्रेम करियो जी, तो भगवान प्रेम कर लो तो भगवान री प्राप्ति वे जाए। लेकिन गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी वाल्मीकि जी का अवतार, वे इतने में ही सब कुछ छोड़ने निकल गया। हमें तो धक्का दे तो ही कोई चिंता री बात को नहीं, धक्का दियोड़ा ही बाबा जी तो को बने नहीं, आप पक्की बात है। क्योंकि आजरी जो शिक्षा है वह आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होने रे कारण सु लुगाया सतायोड़ा आदमी के तो पंखा रे झूली और के ट्रेन आगे जाए, ना कि कोई धर्म रो प्रचार करा के विदेश री सेवा करा, हम देवियों किनारो कर ला जो भगवान रो भजन कर ले, ऐसा नहीं है। क्यों? शिक्षा भी नहीं है अच्छी। सबसे ज्यादा शिक्षा रो दोष है। संस्कार 3 जगह अच्छी बातें सिखाई जावे। 3 जगह की जगह है? घर में तो मां संस्कार देवे बाल बच्चा ने, स्कूल में मास्टर जी शिक्षा देवे बढ़िया के ऐसे करो ऐसा मत करो, और साधु संतारे करने। 2-3 जगह शिक्षा बढ़िया मिल सके है। तो घर में तो मावा शिक्षा केड़ी दे, मोबाइल पकड़ाई देवे,
आ शिक्षा गणी गणी यार फज भले फोन पानी में पटकोन तोड़ो बच्चा माने एक बताओ था कि महाराज 80,000 रो फोन हो बच्ची सुबह पड़ी ओड़ी छोटी बच्ची ही वह देखियो कि फोन नहीं देवा जगी यूं करे कागलो ले गो हाथ मुंह ले पर नीचे फेंक दियो गया लो कागलो ले गो 80,000 फोन है जो एक क्षण में नष्ट कर दियो। तो आज री शिक्षा कहने रो मतलब वह है कि बच्चा ने आ दी जावे ए संस्कार है गाणो गणा मोबाइल अब संस्कार दे ही कौन है माने बचपन में माने शरीर दादी जी एक कहानियां सुनावता भगवान री खूब अनेक भगवान री कहानियां तो सुनता ही याद रहे कोनी क्योंकि मन कोनी सत्संगरी बातां याद करना में इन कारणों सत्संगरी बातां तो थाने याद रहे कोनी सीरियल देख ओड़ा मोबाइल रे महीने भलाई पूरो पूछ लो सगड़ो बताई दे लेकिन सत्संग में कहीं सुनियो जिको याद को नहीं रहे तो टाबरा ने कहीं सुनाई वे तो घर में मां शिक्षा दे होती पहले कि बेटा सबको प्रणाम करो वो भी शिक्षा खत्म होगी। स्कूल में शिक्षा आध्यात्मिक तो है को नहीं और उनो आगे मास्टर जी भी कहीं सिखावे ज्यादा बारी पढ़ाई है जो वो करवाई दे लेकिन संस्कार दे सके ऐसी कोई गुंजाइश नहीं तो रामायण जी रा पाठ्यक्रम में है नहीं गीता जी पाठ्यक्रम में है नहीं महाभारत रा कुछ पाठ्यक्रम में है ना आदर्श पाठ है धर्म नामरी कोई चीज पाठ्यक्रम में बीच तो बिल्कुल ही नष्ट कर दी क्या तो मुगलाड़ा पाठ पढ़ाई और आक्रांता हमारा और बाने महान बताई तो अपनी संस्कृतियों बहुत आज री पीढ़ी दूर चली गई हुई इनरो मुख्य कारण वो है नहीं तो माँ संस्कार दे सके है और नहीं स्कूल में संस्कार रिया। अब तीसरी जगह है साधु संतांगन थे डरता यूं ही टाबरा ने कोनी भेजो कि मारा एक ही जैन महाराज गते कटे उल्टी शिक्षा देन बाबा जी बनाई दिया तो आगे रे सब मोटी वेगी तब बच्चा कटू सीखे चलो कटे थे सत्संग में कथाओं में ही ले जाओ तो आज रा कथाकारा ने प्रणाम है ज्यादा झांकियां नाचोन कूदोन आज रुक्मणी जी रे ब्याह में हथलाओ में ए लियाओन आज शंकर जी पन्नी जे वो लियाओन दे दो एक रट लगा रखी आज रा अधिकांश कथाकार अब आने पूछियो वे कि भागवतरी कथा रे महीने परीक्षित जी मृत्यु टाइम रे महीने सुनाई सुखदेव जी ऐसो महान ग्रंथ जिको की मरे हुए का भी कल्याण करे और जीवित सुन ले तो मुक्ति की प्राप्ति कर ले वो ग्रंथ तो उन्होंने महीने सुखदेव जी किया बच्चा ने लाइन झांकियां बनाई सजाए परीक्षित जी ने कहो कि ए भगवान परणीजे जी को की दे दोगे की जगह लिखी ओढ़ो है केवल कथारा नाव माथे पैसा इकट्ठा करो आ होड़ लागोड़ी है तो जो पैसा रा पुजारी कथावा करे वे भी सत शिक्षा नहीं दे सके अच्छी शिक्षा नहीं दे सके क्योंकि अच्छी शिक्षा देना से पहली वह खुद सोची के लोभ सबसू बुरो है तो बाबा जी थे बचे पैसा वास्ते जोड़ियां क्यों फैलाओ क्यों इकट्ठा करो। महापुरुष तो अब बोले ही है लेकिन महापुरुष तो सब जगह पहुंचे को नहीं जगह माते पहुंचे जो नाच कूद करावो झांकियां बनावो खिलका करो बस इनू आगे कुछ नहीं है।
सबों ज्यादा झांकियां। अब झांकियां बनने नाचना रे चक्कर रे महीने, कथा रे महीने कई है जो सब भूल जाए, कथाओं वंचित रह जाए। मेरे वास्ते तीसरो जो संस्कार तीसरी जगह मिले वो भी अबे बहुत कम जगह रहेगी। यूट्यूब माते महापुरुषारा वचन सुनो तो मिले है। हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज और भी कई ऐसा महापुरुष है जिको की मर्यादाओं सत्संग सुनाने वाला महापुरुषों रे चरणा में बैठन यदि कोई सत्संग सुने, यूट्यूब माते प्रेमानंद जी ने सुन हजारों रो जीवन बदल गया। ते बुढ़ा वेगा तो कोनी छूटे कई चीजा। और आज री बच्चियां होनहार बच्चा जिका के महाराज में प्रेमानंद जी ने सुना में जिको लहसुन प्याज मत तो छोड़ दिया। तो सत्संग रो तो प्रभाव पड़े महापुरुषारी वाणी रो। नहीं तर आज रा कथाकारा ने सुनन लहसुन प्याज कहीं छोड़ दिया। कोई आनी कहे के बेंगलोर में महाराज अमुक महाराज आया ने कथा करी उन्हों मानो जीवन बदल गो। अब मैं बहुत कम रिपोर्ट सुनी हूं क्योंकि मैं लोग सही बात बतावाइस तो को नहीं तो कटू सुधरी। और प्रेमानंद जी ने हमारे महाराज जी ने सुन कई लोगों ने यूट्यूब माते सुन जीवन बदल गया। अधिकांश लोग माने के महाराज प्रेमानंद जी रा दर्शन की करवे जाए। क्यों रामायण में प्रमाण है संतों के दर्शन मात्र से कहीं जन्म और पाप नाश हुए। महाराज वारा दर्शन की करवे जाए। बच्चा बच्चियां आजरी युवा पीढ़ी मुई जिको बाने सुने और अच्छो जीवन बनायो बारा दर्शनार वास्ते तरसे लोग। तो सत्संग तीसरी जगह भी संस्कार देने की बहुत कम रह गई। आप मोबाइल रो भी उपयोग करो तो यूट्यूब माते माने गुरु महाराज री प्रेमानंद जी री सत्संग सुनो उनो बड़ो लाभ मिल सी। कथा किने कहे आई भी बात समझ में आ जाए। नहीं तर अधिकांश कथा में बैठने को मन को नहीं करे कहीं सुना। वह झांकियां बनाए एड़ो माहौल बनावे के बस मत पूछो। आप कोई ज्ञान री चर्चा बिल्कुल कोई भूले भटके में एक दो बातें कह देवे तो कह देवे लाल पूरो समय झांकिया में नाच कूद में गाना में पूरो हो जाए। आ सत्संग है हाजरी। मारा बचपन में एक बूढ़ा गाजू भाई भजन गावता कलयुग ने मचा दिया रोड़ा। उनरे महीने सत्संग रे महीने नाम माते नाच कूद रहा पहली बताओ ताकि एड़ एड़ा भाई। मैं सोचता कि कथा में नाच ही गई कोई लोग। मारे बचपन में भागवत बहुत कम जगह हुए थी। कटई सूझ सुनने में मिलते जन खूब लोग जाओ था। अभी भी भागवत बहुत कम जगह माते हुए। आप क्यों क्यों गणी हुए मानदाटे हुए 10 जगह चलती हुई। अरे भाई भागवत कम हुए जहां क्या नाच कूद ज्यादा हुए। मर्यादाओं कथा करने वाला बहुत कम है, बहुत कम। और मर्यादाओं यदि कोई कथा करे तो आज भी भागवत विधिवत सप्ताह कोई रे जीव रे नाम मात करे तो उनारी मुक्ति आज भी हुए। ऐसा प्रभावशाली ग्रंथ है। उन्होंने केवल 1 रुपया रे वास्ते काम में ले लिया। पैसा की करा जावे भागवत करो पैया गणाया। भागवत करो पैया आई। अरे पैसा वास्ते भागवत। भागवत तो मोक्ष देने वाला ग्रंथ है जिन्हें केवल पैसों रे वास्ते काम में लिया जाए। तो आप भी आपरा बच्चा ने बढ़िया संस्कार दे सको हो। बाया चावे तो महाराज कहीं करा मारे गराड़ा नशो को नहीं छोड़े।
थे चावोज को नहीं छोड़े कहीं नशो कहीं छोड़े घर छोड़ दे थे यदि तेवड़ी वो तो नशो है। हाँ कोई आपरा पति ने सुधारनी चावे छुड़ावनी चावे थे माँ बापा ने छुड़ाई दो नशो कौन छुड़ा सको थे। हम क्या तो माँ बापा ने की छुड़ाई दंग ने रहे जो मारे मारे तो को नहीं बने तो विचारो कहनो माँ ने नेरो वे है बच्चा अलग वे नहीं छोड़े न माँ बाप ने नहीं नशो छोड़ना भी आसान है छुड़ाने को चाहिए। 6 महीना तक केवल भगवान का कीर्तन करते नशो ने भोजन करवावे उन्होंने और भगवान से प्रार्थना करे तो नशो छूट जाए। करे कौन मोबाइल सीरियलों तो खुद ही बारे को नहीं निकले मैं नशो कदी छुड़ाई। दूसरी बात आ है कि निंदा चुगली अवगुण और भी बहुत है नशा अलावा तो खुदू छूटे तो नशो छुड़ाने रा अधिकारी गुण है जो खुद अवगुण बारे निकलन भगवान प्रार्थना करे कि हे भगवान ए महाराज आप माने जो श्रीमान जी रो जोड़ो दियो हो इन्होंने आप ही सुधारो आप कृपा करो तो बिल्कुल सुधार वे सके है। नारद जी महाराज घूमता फिरता पधारिया एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता और ब्राह्मण देवता कर्मकांड तक सीमित। नारद जी विचार करियो कि ऐसी महान देवी आप भगवान री भक्ति में लागी हुए तो भगवान री प्राप्ति कर सके है। नारद जी महाराज बटे पधारियान ब्राह्मण बोली कि महाराज जी भोजन प्रसाद कर लो क्या। हाँ भाई भोजन तो करना ही है। भोजन कर नारद जी ने पूछो थार गले में तुलसी नहीं है कि नहीं महाराज। थारे दीक्षा लियोड़ी को नहीं कि नहीं महाराज वा कहीं वे दीक्षा मन तो ठाई को नहीं। दीक्षा किने कहवे अरे गुरु जी के नहीं महाराज। महाराज जी को पाछी उल्टी कर बमन करे भोजन बारे निकाल दियो अरे राम 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 मैं नुगरा राठे भोजन कर लियो। तो वह बड़ी दुखी वेगी कि अरे राम एक संत मारे आटे भोजन कर और बिनेरी पाछी उल्टी कर दी क्यों महाराज पाछो आप भोजन करो आप केवो जी मैं मान ले तो पहले दीक्षा ले तो महाराज दूजी जगह कटे जाऊं मैं आप पधारी ओढ़ा आप बता कौन गुरु जी मिले। अब नारद जी ने चेला बनाया जिकान तो भगवान रो धामरी प्राप्ति करवाई है। नारद जी तुलसी री कंठी बांधी और माने दीक्षा दे दी। जाओ ता कहन गया के बाया जिन्हें गला में तुलसी नहीं है दीक्षा लियोड़ो नहीं है जिका पानी रे हाथ लगाए दो तो पानी दारू जेड़ो वे जावे है और भोजन रे हाथ लगाए दिवे तो भोजन भी अशुद्ध वे जाओ कोरो पापी रह जावे वो भोजन। अब तो पक्की नारद जी रे पढ़ायोड़ा तो पक्का वे ही है। ब्राह्मण देवता घर आयान ली जाए लोठोन हाथ पैर धोपायान क्यों बैठो कटे हाथ मत गई जो मटकारे के तो ब्राह्मण देवता क्यों दिमाग खराब भी ओढ़ो जो मैं मटकारे हाथ नहीं लगाऊं। अरे नहीं क्या अशुद्ध भेजा पानी रे हाथ लगाओ मारो आज तक तो अशुद्ध नहीं योग नहीं माने मारा गुरु जी के ही नहीं गया नारद जी तो मारू बता थारे गुरु जी क्या हाँ भगवान रो मार्ग बतायो उन रे महीने तो बे बता है ही जे यूं तो आप सिरा मोड़ हो लेकिन भगवान री प्राप्ति रो मार्ग बतावना में तो वेज सर्वश्रेष्ठ है। और वेज कहो के जिन गला में तुलसी नी है दीक्षा लियोड़ी नी वे उन रे हाथ लगाओड़ो पानी भी दारू जेड़ो अपवित्र वे जावे क्यों महाराज बाकी ब्राह्मण देवता क्यों बोला था गुरुजी ने मैं दीक्षा ले लूं मैं क्यों ला रहे हूं तो हालांकि ब्राह्मण नुगरा नहीं माना जाता है
क्यों? क्योंकि वो यज्ञोपवीत धारण करे, जनेऊ लेवे, उन दिन गायत्री मंत्र तो बाने सुनावे ही है, लेकिन वैष्णवी दीक्षाओं वंचित रह जाता है। अब आजकल रा ब्राह्मण देवता ने तो प्रणाम बे जनेऊ फॉर्मेलिटी करूरी, ब्याह शादी में लेवन पाछो जनेऊ रो भी त्याग कर दे, चोटी भी कटायोड़ी राखे ही है। आजकल तो नुगरा कहीं नुगरा रही गुरु कह सका, हाँ गुरु ही जे ब्राह्मण तो भले सुगरारा गुरु वन भले नुगरारा गुरु ही कहे वहां, और तो वन कहेंगे वहां, लेकिन जनेऊ रो त्याग, शिखारो त्याग। तो आज को तो सुगरा उन्हीं को कहा जाता है कि जो संध्या करे और शिखा सूत्र रो त्याग नहीं करे, जनेऊ रो त्याग नहीं करे। ब्राह्मण देवता कहो कि भाई आप आपके गुरुजी ने बुलाओ तो मैं भी दीक्षा ले लूं। तो नारद जी ने याद किया, नारद जी तो भगवान को अवतार है, नारद जी कोई सामान्य नहीं है। नारद जी प्रगट होगा कि महाराज मने दीक्षा दे दो, कि जाओ स्नान करके आओ गंगा तट पर उनारो नगरी, और गंगा में स्नान करने वास्ते गया। कोई सामा मिलिया कि अरे ब्राह्मण देवता सुबह स्नान करियो न आज पाचो स्नान करो। अरे नारद जी महाराज पधारिया न, आज बस दीक्षा लेनी है, गुरुजी बनाना है। वे महाराज थे ब्राह्मण हो, था न ठाई को नहीं कि श्राद्ध में दीक्षा ले वो गई, बार तो श्राद्ध चले। हालांकि दीक्षा में कोई दिन तिथि अड़ाव नहीं करिया करे, भजन में है ऐसो महंगो अमी बिकत है 6 ऋतु 12 मासा, 12 ही महीना में कभी भी। लेकिन ब्राह्मण तो पढ़ाई दिया बढ़िया जोरदार दोस्त, सारा में कोई दीक्षा लेवे गई, दीक्षा तो नोरता में ले जो आई न। ब्राह्मण देवता मना कर दियो के महाराज नोरता में कृपा करन दीक्षा दे जो, अब बार तो श्राद्ध चले, श्राद्ध में मैं दीक्षा नहीं लूं। नारद जी के ठीक है, नारायण नारायण मर्जी आपरी, लेकिन नोड़ता आयो पहले जो ब्राह्मण देवता रो शरीर छूट गो, काले कर ले वहां जी को काले रिठा पड़े, मृत्यु कणी आ सके हो। शुभ काम में काल माथे नहीं राखनो चीज है। आज के वे काल करूं न काल कहे फिर काल, वो काले तो मिटे ही कोनी। काले देख आगे देख आगे देख, आज काल करते करते अवसर जाती जासी चाल, अवसर है जी को जातो रही, और हाथ में कुछ भी रहने वाली गुंजाइश नहीं है। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराणे चमखड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराणे जमखड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। तो अवसर तो जा रही है, तो काल के ऊपर राखनो ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता रे मृत्यु वेगी, और ब्राह्मण देवता री मृत्यु वेगी, वो ब्राह्मणी थी वो भी खत्म वेगी।
तो वह तो आप रे राजा रे घरे जन्म लियो, राजकुमारी बनी, और ये ब्राह्मण देवता केवल कर्मकांड तक सीमित रहेगा, जी को हाथी बनगा जाए। भगवान भेजे जटे जानो पड़े, वह हाथी बनगा नारद जी रा दर्शन रे कारण पूर्व लो जन्म याद है कि मैं ब्राह्मण हो, आ राजकुमारी बिनीज राजा रो हाथी बनिया। तो आ राजकुमारी मारी घरवाली ही पूर्व जन्म री, अब आ दूसरा पति बनाई किणी दूजा साथे शादी करी, मैं तो हाथी बन गयो। देख देख बड़ा दुखी हुए। राजकुमारी ने भी पतो चाल गयो कि ए मारा श्रीमान जी। तो नारद जी री कृपा सुबा ने पाछा मनुष्य तारी प्राप्ति करवाई, और नारद जी को दीक्षा ले दूसरे जन्म में आप रो कल्याण करण भगवान री प्राप्ति करण जीवन रो कल्याण करियो। अब संस्कार की जहां बात आती है, अब दीक्षा के लायक भी कितना लोग हैं। दीक्षा भी केवल फॉर्मेलिटी रहेगी, गुरुजी की आज्ञा को पालन करना चाहिए, वो भी अब संभव नहीं है करे कुनी, क्योंकि चारों तरफ माहौल है, वातावरण जो है वो अच्छो नहीं है। स्कूलों में जावे तो भी ठीक वातावरण नहीं है, धार्मिक पढ़ाई नहीं है। और कर्नाटक में आटे तो कहीं टाके केवे के स्कूल में तिलक लगाए जावे टाबरिया, तो मास्टर जी विरोध करे तिलक रो। कुरकुरान मैगीन अवगुणा रो विरोध मास्टर जी नहीं करे, लेकिन तिलक रो विरोध करे। क्योंकि थे पढ़ा वही ईसायारी स्कूला में नेड़ी जगह भेजो भाई। मुसलमान इतना पक्का है, मुसलमानारी बच्चियां बुरको नहीं पहन दे तो लड़ाई करे, बुरको नहीं पहन दे तो लड़ाई करे कि भाई मैं मारी जगो बुरका रे मैं नहीं जाऊं मैं, तो कोई री हिम्मत को नहीं कि परीक्षा में भी आरा बुरका नहीं खुलावे। और ब्राह्मणारी जनेवा उतराई देवे परीक्षा में सुना में, क्योंकि संगठन को नहीं एक बार जनेऊ उतराउन री कोशिश करें, परीक्षा रो बहिष्कार करन पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट वेन विरोध करियो वे तो सरकार ने झुकनो पड़े। लेकिन जनेऊ उतरावे तो उतार दी, पेपर दिया या तो वे तो उतराई। यदि कोई तिलक ने मिटावनारी बातें करें, पूरी स्कूल रोज बहिष्कार कर दिए हुए, पूरा हिंदू समाज एकजुट हुए, अपने आप लाइन में आ जावे। कहना पड़ेगा नहीं नहीं भाई आप तिलक करो तो करो, लेकिन कमजोरी आप लोगों री है। तो स्कूल में भी संस्कारों की बातें नहीं है। अब तो समझ गया, माताएं संस्कार दे को नहीं सके। और मैं सत्संग नाव माते भी झांकिया में नाच कूद में अड़ू जावा में लोग भी पैसा रे चक्कर में। और स्कूल में भी शिक्षा नहीं, तो फिर ज्ञान री प्राप्ति कट्ठे वे, अच्छा संस्कार मिली कट्ठे। इनारे वास्ते आपू प्रार्थना है कि तेज थारा टाबरा ने बढ़िया संस्कार दो, और अच्छा संत कोई बिना लाग लपेट निडर वेन अपनी जो परंपरा री संस्कृति री कुछ संस्कारों री बातें बता सके है, वैड़ा संता ने लाओ घरे और वारी सत्संग सुनाओ बचाने ताकि सुधार वे। पूरो हिंदू समाज यदि गलत डंगू जाग्यान बनावे, जाग्यारो बहिष्कार करियो है ना, तो एक कथाकार सब लाइन में आ जावे। एक सत्संगी मान गए महाराज कहीं, अरे एक मान गणपत जी मान पीपाड़ा माली आवे के बे कटे कोई बेलनी रंगीली गयो जगह ने डांट दिया।
तो मार्गा ने शिकायत करे महाराज वहां गणपत जी रो स्वभाव ठीक कोनी में क्यों? एक लाई छोरो गाय दियो बेलनी रंगेली जगो उन्हें डांट दियो गाय दियो। मैं कि बारो ही स्वभाव ठीक है वो तो है जीव बगाई दियो नहीं तो 2-4 थप्पड़ जड़ी हुई तो जिंदगी में पाछो बेलनी रंगीली कटे गाव तो कोनी कैसे इन पक्ष तरह भाई तो पूरा सत्संग रो धूड़ कर दियो आज रा कलाकार है कहीं गावनो चीज है कहीं गावनो नहीं चीज है जी कोई ध्यान को नहीं के अपने धर्म ने खुद ही हिंदुइज मजाक बनाई रख दियो है। धर्म ने जितो बदनाम करना माते तुलियोड़ा है जीता तुलियोड़ा है। सत्संग में नाचता नाचता नाम सत्संग रो माथा ऊपर चाय बनाई लेन बे यूं बनाई लेन बे अड़ो नाच कर ले आ सत्संग है गे तो धर्म ने बदनाम कौन कर रहा है भाई? सत्संग में बच्चिया ने लाओन इन्हें राधा बनाए दोन इन्हें कृष्ण भगवान बनाए दोन और ब्याह कराए दोन ए रुपया कमाना षड्यंत्र करना इनु धर्म रो प्रचार वे है धर्म बदनाम वे है। तो आज रा कथा कराना ठाक होने मैं धर्म रो प्रचार करा हाँ कि धर्म ने बदनाम कर रही हैं हमें लोग। कथा सुनने वाला ना ठा नहीं पड़े कि झांकियां है कथा नहीं है, लेकिन कथा सुनने वाला नहीं मनोरंजनीज करनो है और कथाकारा नहीं मनोरंजनीज करनो है। ना तो कोई आने कथाओं लेनो देनो है ना कोई आने सत्संगों की लेनो देनो कुछ भी नहीं। आपरी कमजोरी ने कारण सु आज सभी हिंदू शब्द माते कटाक्ष कर रिया है, सनातन धर्म माते कटाक्ष कर रिया है, किन्हीं ने कोई परवाह नहीं है। आज रा कथाकारों एक बात मैं चाहूं कि एक नूपुर शर्मा कुछ बोलगी जो पूरा देश में आग लगाई दी और तेज थारा धर्म ने मजा कर रखी हो। सनातन धर्म कोरोना एड्स जड़ा है आज रा जो नेता शब्द काम में लेवे है थे इनरे वास्ते कहीं कर रिया हो। केवल पैसा ही इकट्ठा करो हो या इनरे वास्ते हिंदुआ ने सावधान भी करो हो। झांकियों तो कोई सावधान है उनरी गुंजाइश ही नहीं है। मर्यादित सत्संग में वो सत्संग है। यदि आप बच्चा ने संस्कारी बनानी चाहो, अच्छा संस्कारी देना चाहो तो सत्संग में जो अच्छी बातें बताए हुए घर में जाने भी सुनाओ और अच्छे संतों के पास में ले जाओ। आप बच्चा ने जो कि वे खुलन संस्कारों री बातें कर सके है कि भाई कुरकुरा मत खवाड़ो, मैगी मत खवाड़ो, ठंडा कोका कोला मत पिलाओ, शरीर रूपी विनाश करे और जड़ो आहार करशो वैसो ही थारो मन और बुद्धि वैसा ही थे कार्य करसो। गीता जी में भगवान 3 प्रकार रो आहार बतायो है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आरोग्य री वृद्धि करे, सात्विक विचार बढ़े, ऐसो शुद्ध अन्न शुद्धता भोजन बनायोड़ो वो सात्विक आहार है। कट वमला लवणात्युषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, कट वमला लवणात्युषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, आहारा राजश्रेष्ठ दुख शोकमय प्रह अति घरम। बस तो मत उदुतीज लियो गर्मा गर्म चरका चटपटा तीखा, बस अत्यंत मिर्ची जी को मुंह नहीं लगा सके ऐसी तेज तीखा। इनसे बीमारी बढ़ती है, रोगों को जन्म देने वाले राजसी रजोगुणी मनुष्यों को ऐसा भोजन प्रिय है। और तमोगुणिया ने आहा यात्यामम गतर संपूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम पिचम वेद्यम भोजनम तामस प्रियम। एक दूजा रो झूठो खावना
शादी वे ना कहीं बफेलो सिस्टम है कि वो सिस्टम है वो बफेलो के इनके मने तो ठाको नहीं वो कहीं नाम भी ने बफेलो के कोई दूजो नाम रखियोड़ो। मैं बफेलो ही समझू क्योंकि पशु खड़ा खड़ा खावे, भैंसान कोई चारो खावे जो बैठन थोड़ी ही खावे। वही हाथ उन महीने घाल दिया वही हाथ उन महीने आया जी को फिरता जाए खावता जाए चरता जाए सब खड़े खड़े। ये सात तमोगुणी मनुष्यों को ये भोजन प्रिय है। तो एडोइज आहार बुद्धि शुद्ध कटाऊ वही भाई सबका झूठा। आप किसी का झूठा मत खाओ। झूठो खावणो बुद्धि ने खराब करिया करे। मेरी जैसी बुद्धि है आप मेरा झूठा खाओगे और मेरी खराब बुद्धि है तो आपकी भी बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी। समझ में आती है ये तो बात। भाई मारी बुद्धि बिल्कुल ठीक नहीं है और थे बारों देखन समझो के नहीं महाराज ठीक है। मान लो मारी बुद्धि बिल्कुल खराब है न मारो कोई झूठो खावे तो अगलारी बुद्धि मारी जेड़ी हो जाएगी। इनरे वास्ते किसी का झूठा मत खाओ। यात्यामम और बासी भोजन रात रो रखियोड़ो मत खाओ। उच्चिष्ट यात्यामम गतरसम पुति दुर्गंध युक्त जो नहीं खाने के योग्य जो गंदी चीजा मांसाहारी अपवित्र दुर्गंध युक्त भोजन जो तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय है तो आप अपना आहार सुधारो। आप बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो। झूठो भोजन ना तो करो ना किसी को खिलाओ। आप पुरुषगारी करे जो कोई छू छू इन पुरुष है तो झूठो वे ही जाए एक दूसरा झूठो ही खावे। पुरुषगारी करने रो भी होश नहीं है। रोटी ने पकड़ दो थालियों टच नहीं हुई जीते रोटी ने नहीं छोड़े पछोड़े। कम से कम 2-4 इंच ऊपरों छोड़ना चाहिए भोजन ने थाली में। वो भी ढंग नहीं है पुरुषगारी रो भी। यदि आप कुछ करनी चाहो अपना जीवन रो कल्याण तो ए छोटी छोटी बातें नहीं है वो बहुत बड़ी बातें है और आने हृदय में उतारनी पड़े। तो खूब भगवान रो सुमिरण करो। काल आप राम जी रो विवाह रो प्रसंग सुन रिया था। जो धनुष ने राजा खूब राजा इकट्ठा व्या तोड़ने चाहता कोई धनुष टूटियो को नहीं। विश्वामित्र जी भगवान राम जी ने आज्ञा दी कि राम जी अब आप विश्वामित्र समय शुभ जाने अच्छो समय देखन संकेत करियो कि आप अब धनुष तोड़ो। उठो राम बजो बंजो बहु चापा मैठो तात जनक परिदापा। आप अब राम जी जाए ने धनुष ने जैसे ही उठायो धनुष ने तोड़ दियो 3 टुकड़ा कर दिया धनुष रा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जब धनुष टूट गयो है और सखियां सीता जी ने लेन आया है कि भाई आप भगवान ने वरमाला पहनाओ। तो भगवान राम जी तो हाइट में लंबा हा भाई डिगा हाओ पानी मारवाड़ी भाषा में। सीता जी हाजी को थोड़ा क्योंकि आयु भी कम ही। अब हाथ पहुंचे को नहीं सकिया इशारों करे झुको माला पहननी तो गर्दन झुकाओ झुकाओ। लक्ष्मण जी इशारों करे भैया भाभी जी आगे आज झुक गया तो जिंदगी भर झुकना ही पड़सी।
अपने झुकणों को नहीं, अपा क्यों झुका? रघुवंशी कोई झुका जड़ दौड़ी सज्ञा के रिवे झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। मारा सीता जी छोटा है, ओ मारा सीता जी छोटा है। थे बड़ा गणा जी सरकार, झुकणो पड़सी जी। बड़ा गणा जी सरकार, झुकणो। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। मारा सीता जी गोरा है, मारा सीता जी गोरा है। श्याम बरण रघुराज, झुकणो पड़सी जी। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। ये मारा सीता जी भोली है, थे चतुरारा सरदार, झुकणो पड़सी जी। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। दूर खड़ा लक्ष्मण जी तके, टेढ़ी नजर पसार, झुकणो पड़सी जी। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। जय माला ली हाथ में, सीता जी रही पहराय, झुकणो पड़सी जी। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। देखत देखत झुक गया, देखत देखत झुक गया। तीन लोक नाथ, झुकणो पड़सी जी।
झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकणो पड़सी जी। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने जयमाला पहनाई है और अठिने जी का राजा दुष्ट राजा वे आपस में चर्चा करे क्या दोनों भैया ने पकड़ लो, मार दो, बांध दो और सीता ने जबरदस्ती ले जाओ। जनक जी बड़ा दुखी हुआ कि अठ युद्ध वे लड़ाया वे जीते ने परशुराम जी आई गया। परशुराम जी भगवान को अवतार है, कला अवतार, और दुष्ट क्षत्रियां रो संहार करियो कई बार। तो परशुराम जी सभी डरता। दुष्ट राजा हाज को तो देखो मैं ठीक है, आवता है कि वो धनुष कुण तोड़ियो। राम जी सीता जी आयन प्रणाम करे। राम जी कहो के धनुष तोड़ियो कोई आपरा सेवक ही है वो। अरे महाराज जो इष्ट देवरो धनुषन तोड़नाला सेवक वे, मारू युद्ध करनो चाहिए। लक्ष्मण जी कहो क्रोध क्यों करो, पाछो धनुष कोई जोड़नाला कारीगर ने लिया वो पाछो जोड़ाई दो। लक्ष्मण जी कुछ कटाक्ष करे, परशुराम जी बहुत गुस्सा में हुए। अंततः परशुराम जी राम रमा पे पति कर धनु लेऊ, खेचत चाप मटे संदेव। वाल्मीकि जी में तो रास्ता में आवे, वाल्मीकि रामायण जी में परशुराम जी रास्ते में मिले, और यहाँ है जी रामचरित मानस में परशुराम जी जनकपुरी में आ जावे और भगवान धनुष देवे परशुराम जी और भगवान चढ़ा देवे। फिर परशुराम जी ने पता चले कि भगवान का अवतार हो गया। प्रणाम करके फिर तपस्या के लिए परशुराम जी चले जाते हैं। वह दुष्ट राजा सब गया पर आगे परशुराम जी भी हार गया तो अपन अटक चले। यहां अब धनुष टूटते ही विवाह तो पूरो वेग्यो, लेकिन वैदिक रीति सु विवाह संपन्न हो इनरे वास्ते जनक जी अयोध्या रे महीने समाचार भेजिया और राजा दशरथ जी बटू बारात रवाना करन लेन आवे। तो रस्ता रे महीने कोई पूछियो के साहब सिद्ध जाओ कि जान बारात लेन जावा। जान तो जावे पण बींद कटे है। अब गुरुजी ने जान दशरथ जी के महाराज गड़बड़ वेगी के कोई क्या कहते जान तो है पण बींद कटे। अब क्या वो बींद तो पहले ही 5 का सासरे तो हंसी उड़ाई लोग। वशिष्ठ जी की हो कि आन दोनों बयान बताई दो कि ए बींद है भरतन शत्रुघ्न जी। दशरथ जी की हो कि एक गड़बड़ हो जाई के कहीं के बताओ वहां तो भरत जी ने शत्रुघ्न जी ने पनी जी राम जी तो आरी भी तो हंसी वे के नहीं हगड़ा पनी जन आए थे, चिंता ही मत करो। जिन मुहूर्त में बारात रवाना हुई और इन जान में कमारा है जो सगड़ा प्रणी जाई बटे जनकपुर में। अच्छा अब भरत जी ने शत्रुघ्न जी मार राम जी बड़ा निराला हो। बींद पहला सासरे 5 गया बारात पछे आई। आप 20 दशरथ जी ने पहुंचा अगवानी भी खूब विधिवत भगवान री शादी भी और भोजन रीटे में बाया गालियां गावे नहीं हो गावे गालियां गाउन डुकी जी को कहीं करियो के भगवान रा रूप देख एड़ी मोहित हुई जी को गालियां तो गाउनी दशरथ जी ने गावे जनक जी ने। हाँ नाव तो लेनो चाहिए दशरथ जी रो नाव लेवे जनक जी रो। भगवान भी खूब हसिया गालियां गावे।
थे रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। थे रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। थाने नहीं सुनावा गाल रघुवर सांवरिया। थाने नहीं सुनावा गाल रघुवर सांवरिया। कागा थारा भगत कहीजे। कागा थारा भगत कहीजे। तेरी छ बांदरा यार रघुवर सांवरिया। ओ रीच बांदरा यार रघुवर सांवरिया। थे रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। बड़ी दुआरे आप पधारिया। हम बली दुआरे आप पधारिया। थाने मांगत आई कोनी लाज रघुवर सांवरिया। थाने मांगता आई नहीं लाज रघुवर सांवरिया। थे रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। थाने नहीं सुनावा गाल रघुवर सांवरिया। वामन रूप आप बनायो। थे छड़ने में होशियार रघुवर सांवरिया। थे ठगना में होशियार रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। जनकपुरी री नारिया। हंस हंस गावे गाल रघुवर सांवरिया। रुच जी मोजी सरकार रघुवर सांवरिया। थाने नहीं सुनावा गाल रघुवर
श्री रामचंद्र भगवान की बड़ा प्रेम सु। तो अब ध्यान दे जो वे कहवे के देखो गालियां गावे नहीं, ब्याह में जन कटाक्षीज करे बढ़िया सीधी गाल बोल दिवे तो लट उठाई लेवे, एन घुमाई फिराइन गाय न बोले केड़ी बोल दो जिका हंसता रह जाए बढ़िया बोले। सास सा में बोलिया करे तो भगवान ने कहे देखो थार कागला तो थारा भगत है, कागभूषण जी है जे कागा थारा भगत है, रीछ बांद्रा थारा दोस्त है। तो समझो मारे राम जी रीछ बांद्रा ही प्रेम करे अपनू नहीं करी गई, कितना सरल है थारा रीछ बांद्रा यार। पचे थाने मांगता ने तो शर्म आवेगो ने तो भीख मांगने बटे पहुंच गा बलि द्वारे और ते छड़ने में बड़ा होशियार हो। अब और एक गाड़ पड़ेगा तो रघुवर जीरो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा। रघुवर जीरो ओ सियावर रो लाड लडावा ओ नवरंगी गाड़ी गावा। अथे जिमो राम जी लपसी आथे जिमो राम जी लपसी थारी जानमय शंकर तपसी जी रघु नवरंग गाड़ी गावा। थारी जानमय शंकर तपसी जी नवरंग गाड़ी। रघुवर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा। जिमो राम जी चावल ओथे जिमो राम जी चावल। थारी जानमय नारद रावण जी नवरंग गाड़ी गावा। तारा जानमय नारद रावण नवरंग गाड़ी। सियावर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा। थे जिमो राम जी सीरो ओथे तो जिमो राम जी सीरो।
थारे भरत सरीसा बीरो जी नवरंग गाड़ी गावा थारे भरत सरीस बीरो जी नवरंग गाड़ी रघुवर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा थे जी मोराम जी लाडू ओ थे जी मोराम जी लाडू थे चारों भाई साडू जी नवरंग गाड़ी गावा थे चारों भाई साडू जी नवरंग गाड़ी सियावर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा थे जी मोराम जी खाजा आते जी मोराम जी खाजा थे तीन लोग राजा जी नवरंग गाड़ी गावा सियावर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा थे जी मोराम जी नुकती ते तो जी मोराम जी नुकती ते कर दो जीवारी मुक्ति जी नवरंग गाड़ी गावा सियावर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा आते जी मोराम जी रबड़ी थारी कृपा जीवा पर जबरी जी नवरंग गाड़ी गावा थारी कृपा जीवा पर जबरी जी नवरंग रघुवर रो लाड लडावा जी नवरंग गाड़ी गावा श्यावर रामचंद्र भगवान की खूब गालियां गई जी अड़ी गालियां गावता हो और लंबी समय तक राम जी ने राख्या बटे हाँ जनकपुर में खूब खातरी करी रवाना होने री तैयारी करे क्यों चारों बयान रो ब्याह बटे बेगो
चारों भाई साधु है। दो जनक जी रे भाई री बच्चियां, दो जनक जी सीता जी न उर्मिला जी न मांडवी जी न श्रुति कीर्ति जी न लक्ष्मण जी रे साथे उर्मिला जी न राम जी रे सीता जी है ही जे जानो ही जो थे। भरत जी रे मांडवी जी न शत्रुघ्न जी रे श्रुति कीर्ति जी न सगड़ा रो ब्याह कर दियो बटे, खूब खातरी करी और अंततः रवाना तो वेणो ही वेणो। दशरथ जी के देखो अबे तो माने जानो ही पड़सी। जनक जी पहुंचाने वास्ते गया है। राम जी और सीता जी अयोध्या रे महीने आया है, बटे भी खूब हाँ सीखा तो दी जी। अब सीखा रा गीत तो मारो गाई जे कोने में जानो कोने नहीं सीख दीवी पतिव्रतारी सीखा दीवी। पहली माताएं सीख देवती थी, बच्चियां रवाना वे ठीक है। पार्वती जी ने भी मैना और सीता जी ने सुनैना शिक्षा दी कि स्त्री के लिए पति की सेवाई जो सब कुछ है। सास ससुर को अपना पूजनिक मान करके उनका आदर करना, पति की आज्ञा को पालन करना आ शिक्षा दी हुई है। रमण जी देख ले जाओ, ऐसी पार्वती जी ने मैना दी हुई है। आज अंतिम शिक्षा पति रे आदीन रे जे बेटी आग दिवणिया कोनी पावना थन तंग करे तो ले करन देज रो के साल मारे हाथ कोर्ट में चेपा जी को सीधा करता ए रिया। हम आज काल रा माता पिता बेटी रो घर उजाड़ना में विश्वास राखे, ना कि बसाना में। आज री स्थिति आवेगी, अधिकांश सब की बात नहीं है, अधिकांश ऐसी स्थिति है। मने कोई झूठ बात नहीं है। आज सू पहले बार सुनता बेंगलोर आया भज्जी रहा थे। हाँ शायद 2005-06 में आया या हाँ। एक बच्ची आ बात बताई कि 3 जगहों मारो बाप मने छुड़ाई दी है। कितनी जगहों? मैं पूछो कि अबे कि अभी छुड़ाऊनी बातें करे। चौथी जगहों ही मने रेवण कौन दे। मैं पूछियो मैं क्यों थारेन थार गराला रे कोनी बनी थार बैजीर कहनो छोड़ियो कि नहीं मार बैजी छुड़े मारे हगलो ही घणो ही पणतो। मैं वो तो अटे कथार माध्यमों नहीं क्यों ला उन बच्ची ने पचे मैं कुछ कठोर शब्द भी कहा। मैं कि तू कितना रसाते रही बता। शादी के बाद में बाप का जोर बेटी पर नहीं चलता है। यदि पति के विरुद्ध में बाप कहे तो उनका त्याग कर देना चाहिए। जिंदगी भर उन बाप रे सामा जानो ही नहीं चीजें। अरे सती जी आप शरीर ने जला दियोगे, तेरे अंश से उत्पन्न हुआ ये शरीर नहीं रखूंगी। मेरे पति शंकर जी की आपने निंदा कैसे कर दी। यदि ये संस्कार मिल जाए बच्चियों को कि पी और ससुराल में दोनों जगह दोनों में आपस में खटपटे तो तेरो काम है ससुराल का पक्ष लेना, ना कि पीहर वालों का। आज की स्थिति क्या है? ईमानदारियों शादी करे बच्चियारी, वे बच्चियां माता पिता रा चक्कर में पड़ पड़ी घर छोड़ दे। और जो किसी के साथ में भागती है वो बच्ची प्रेम के लिए पति को मरवा देती है। माँ बाप को कह देती कि मैं थाने जानू ही को नहीं। आ हिंदुआरी छोरियारी स्थिति आज रे दिन अधिकांश बच्चियारी आ स्थिति कर दी है माँ बाप। जो ससुराल के पक्ष में होकर के बच्चियों को बच्चा बच्ची के बनती है तो माँ बाप छुड़ा देते हैं। कई जगह की ऐसी घटना, सब जगह की नहीं है, कई जगहों की ऐसी घटना है। तो यदि ये कि माता पिता रो अधिकार बच्ची ऊपर जटा तक है कि जटा तक शादी नहीं कर देवे।
कन्यादान नहीं करे जटा तक बच्ची ने माता पिता रे आधीन और माता पिता री सहमति में ही शादी करनी चाहिए। और यदि शादी वेगी माता पिता धूमधाम शादी करीन किणी बात ने लेन खटपट वे रही है और माता पिता छुड़ावनी चाहो तो हाथ जोड़ देना चाहिए कि मैं महाराज जट है जड़ा किस्मत है, मैं मारो सुख दुख भोगूं, आपने पंचायती करने की जरूरत को नहीं, मारा घर में हस्तक्षेप नहीं करो लाभ। लेकिन शिक्षा ही नहीं है, इसीलिए बच्चियों को अंतिम में ये शिक्षा दी है सीता जी को सुनैना जी ने कि बेटी अब सब कुछ तेरे लिए, तेरा पति भगवान है तो ही तेरा पति है भगवान, और सब कुछ इनकी अधीनता, यही देवता है, यही तीर्थ है, यही व्रत है तेरे लिए। शास्त्र में तो आटा तकरी बात आवे कि पति मना कर दे कि उपवास मत कर, तो पतिव्रता स्त्री को उपवास करना भी कोई जरूरी नहीं है, पति के अधीन रह करके पति की सेवा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि हाँ भगवान भजन में यदि पति मना करे तो वो बात किसी की भी नहीं मानने की, भगवान का भजन के लिए मानव शरीर मिलियो है। और आदमी के लिए भी पत्नी का कितना आदर करना चाहिए कि आपकी पत्नी रो जीतो आदर करे, उन घर में बेउतारो निवास रहे, और पत्नी रो निरादर, पत्नी कलह लड़ाई झगड़ो रखे, उन घर में अच्छी संतान रो जन्म नहीं हुए। ये दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है। इन भगवान रा विवाह री कथा रो मतलब वो नहीं है कि केवल गायन बजाया अटत की सीमित नहीं है। एक एक जगह माथे हर जगह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बने वे बातें बतायोड़ी है विवाह रे कथा रे माध्यम से भी। तो आज कितनी आजरी बच्चियां कह सके कि मैं ससुराल रवाना हुई जन पहली बार मारी मां मने गोदी में बैठाई और कहो कि बेटी अब पति अधीन रही जे और ससुराल ही जे सब कुछ है, ससुरालों शिकायत आएगी तो इन घर में थारे वास्ते जगह नहीं है। ए कितनी बच्चियां में कहे मारा बचपन री बात है, मेरी जन्मभूमि की घटना है। एक बाया लड़ाई तो वही जे सब जगह वे, ससुरालों खटपट वेगी तो गुस्सो करन घर आएगी। बिनिस टाइम में उन्होंने पिताजी ले जाए और ससुराल पहुंचाए न क्यों कि आज तो गुस्सो करन मारे घर में आई, आज रे पछे मत आईजे। अब शिक्षा देवता पहले वाला हमारा बचपन तक माने याद है। आज छोटी छोटी बातां वास्ते बेटियां रो घर उजाड़ दे माता पिता। ए माता पिता रिया आजकल रहा संस्कार नष्ट होता जा रहा है। आप अपनो जीवन कह रहा आप तो सत्संगी हो, आप में तो ये दोष नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह में तो ऐसी शिकायतां कही आवे। घटना में सुना कई लड़का होनहार लड़का जिका घरवाली दुखी वे पंखों झूल झूलन मर रिया है, उन देशरा केस लागू करना में उन बचीरा मां बाप बचीरे साथे खड़ा भी होड़ा है। अधिकांश कानून रो दुरुपयोग वे ज्यादा ज्यादा एक घटनावां बढ़ रही हुई है। यदि सरकार ने और सुझाव देवनिया को नहीं कोई कि सीबीआई जांच करवाई, यदि दहेज रो कैश झूठो करे तो उन लड़की रा माता पिता री प्रॉपर्टी जब्त कर लेनी चाहिए। और यदि देश जी के वास्ते कोई लड़की ने पीड़ित करे, दुख पहुंचावे तो उन लड़का री प्रॉपर्टी ने जब्त कर लेनी चाहिए। एड़ो यदि कानून बनायो वे तो
शायद कि इनकी सुधार वे सके है, लेकिन आई भी गुंजाइश को नहीं, कोई सुधार चाहे भी को नहीं। कानून एक तरफ कानून निर्दोष ने परेशान करना वालों वे सके है। कानून में सबकी समीक्षा होनी चाहिए कि यदि झूठो किने नहीं। अब एक ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी रिपोर्ट बताई कि 43 साल जेल में रिया रे पछे कोर्टू मर्डर केस में वो निर्दोष बरी हुई हो। तो अब उनरो जो 43 साल जेल में रियो बूढ़ो वेगो उनरो हरिजनों कौन देवे है? कोई कानून में प्रावधान कुछ भी नहीं। तो आप खुद अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दो। खैर सरकार का कानून तो सरकार जाने, वो सरकार ने ना तो कोई अच्छा सुझाव देने वाला है, देवे तो माने भी को नहीं सरकार हाजरी। इनको तो वोट चाहिए, जनता रो भलारी सोचने वाला बहुत कम गुंजाइश रहेगी। आने सत्ताओं लेनो देनो देश उन जनताओं कोई लेनो देनो नहीं है, चाहे कोई पार्टी आवे चाहे कोई भी सरकार आवे। यदि ऐसा नहीं होता तो कानून रो दुरुपयोग रोकने रे वास्ते भी कोई कदम उठावती सरकार। बढ़िया जीवन बनाओ। टाइम कहीं है भाई? 1:10। अब सीता जी ने बठू विदाई सीख दी भी है और अयोध्या में खूब बढ़िया स्वागत भी हो। और कई कई मुंह देखाई में सीता जी ने कनक भवन दियो। कौशल्या जी कहो कि मैं तो राम जी नहीं जे थने सौंपू भाई, मारो मोटा बेटा ने थने सौंप दियो मुंह देखाई में। और अब आनंद अयोध्या में रह रिया है। दशरथ जी एक दिन दर्पण काच रे कने खड़ा है। काच सगड़ा ही देखे, लेकिन दशरथ जी काच देखियो जेड़ो कोई को नहीं देखे। अब काच देखे जी को के थोड़ा आएगा बाल जने लाई पर केमिकल रगड़ माता मैन वे काला करे। हाँ हाट हाट भर रही काला करे, अर्थ है काला कर कटे जाओ। अबे राम जी सुखराम जी कहो धनी धोला पठाविया मत कर काला केश, सुकिया साई भेजिया मरना तना संदेश। भगवान तो ये वारंट निकाले गिरफ्तारी राखे किनी टाइम में बैठू। हाँ सावधान वे जाओ, पण काला कर ले थारालो वारंट फेल है मारे आगे। राम जी कान कमजोर करे के मशीन ले आवे हुन नाली, अभी तक तो नहीं दारा थाने। गोडारो ग्रीस खत्म बेगो तो नयो ग्रीस कर दे डॉक्टर, गोडा नया गलाई दे। हाल दी तो नहीं धारा। आंखें कमजोर हो जा तो मैं लेंस लगाई दे, चश्मो तो बड़े कटाई रह जा भूल जा। हाल दी तो नहीं धारा। अब बीमारियां आवता आवता काको जी आवे जी को गड़ो पकड़ के चल अब फैल जमानती वारंट किणी री नहीं चले। डॉक्टर चारू मैरेज उबान जिकारे पीछों पकड़न लेन जाता रहे। पड़ेला काम दूता से ले जासी मार जूतों से। दशरथ जी एक केस सपेत दी क्यों। अब करे तो विचारा करे ही कहीं आज का लाड़ा मार तो कहीं टा कहीं वियो जो बीबी पर आ रहा मां तो दौड़ो वियोड़ो रहे सुनना में एड़ी आवे। मन तो मारा ठाको नहीं भाई, मैं तो सुना जेड़ी बोला मान तो बड़ी आराम वियोड़ो है। तो आज तो 20-20 साल रही धोड़ा आ जावे, लेकिन काला करना भी जरूरी नहीं। वो केमिकल है जो माता रे वास्ते नुकसान भी करे, जबरदस्त हानिकारक भी है। कई काला करे जिका ने होड़े पूछा कई साथ है काला करो क्या हंसफरान के महाराज। मैं एक जगह गया जी को माने एक वृद्ध अवस्था रहा
मारे साथ एक मास्टर जी आ बिलाड़ा में, मैं क्या मैं राम राम कहीं करो के मार साहब हसपरान क्योंकि काला करे दौड़ावेगा जी को। मैं कि बुढ़ापा में किया रिश्तेदार राजी करो वो थे अब काला कर क्या मार तो कोई आया जी को चौपड़गा। मैं माना तो कौन चौपड़े थारो मन वजन चौपड़गा। कृत्रिम श्रृंगार राक्षसी श्रृंगार है। सुरपणखा रो रूप तो हो विकराल और सीता जी कने गी जने कृत्रिम रूप लेन बढ़िया राम जी कने गी जने फूट रही बढ़िया भणन गीवी। कृत्रिम श्रृंगार इन्हें क्या करे। प्राकृतिक जैसो भगवान बनायो वेड़ो इच रूप वे। अब करे तो करे कहीं दूधरी मलाई आएगी वे तो मुंडो मुड़ लेगा भाई को मलाई नहीं खा सके। अब है ही जगटे मलयाला दूध ही कोनी मिले थैलियां लावे जार पड़ी और योड़ो केमिकल में लाई लाइन पावे जो उल्टो बीमारी रो करे दूध ही कोनी। एन कोई ने भाग्य सु दूध मिल जा तो मलाई खास वो नहीं सके। मैं तो बचपन रे वास्ते मलाई रे वास्ते लड़ता न आज रा टाबरिया मलाई आएगी वे तो लड़ेगी बाहर निकालो। जब मैं जन होट ने तो कमजोर व्योड़ा है जिको होटा रही बागई टाकी कहीं लगा भगवान जाने कोई कहवे है टाबरिया के महाराज डाकणिया करे जी होट ने लाल कर लेवे जाने भाई कोई मिनी चूहा खाई नहीं जाई है और थोड़ा दिनों बाद नहीं लगे वे तो होट काला पड़ जावे क्यों केमिकल वे कोरो। और जानवरा खून सु मैं सुनी बहुत टाइम पहले मेनका गांधी जो राजनेता भी है वह विरोध भी करियो और वह कहो भी है कि जानवरा खून सु बनतो है तो इन्हें काम में नहीं लेनी चाहिए। खैर वो हमारा विषय नहीं है कोई काम में लेवे या नहीं लेवे लेकिन देखिए बात आएगी कृत्रिम श्रृंगार री। नहीं तो पहला गेंद दूध खाओता जी को खून रहे हो तो जनोट स्वतः ही लाल रहे होता। अब खाईजे तो की है को नहीं मांगे ओडो मुंडा क्या ना खाईजे। हाँ ये हमारा संती है नहीं ये लाभी है तो खाए लो हीरो भावे बने क्यों हीरो में तो की वे करो भावे। हाँ हीरो तो हम मुंडा मात थप्पड़ जड़े खाईजे कहीं। तो खाने का जो कहने का मतलब ये है जब आप खाओगे भी नहीं तो आपके चेहरे पर अच्छा लालिमा रहेगी। कहां से खाओ बढ़िया चीजा खाओ को। अब खावेगा हीरान लाभ से घी तो बाजार केमिकल कटे सो मिलेगा यार घी तो खाने तो फिर राम राम ही से उपया खाओ भले बेटा बेटा भगवान रो भजन करो। ये सब बढ़िया हमारे साधुओं के लिए तो खाना पीना की कोई बात नहीं लेकिन याद आएगी कि भावे कोनी भावे कहीं सीरो खाऊं रो एक तरीको व्या करे बढ़िया गोड़ो बनाई पुरो आगो मुंडा में फेंकनो जो आटा तक तो यूं ही आ जा। अब गिटनो ही से कोई सबों तो जरूरत है कोनी नहीं। अब इन्हें चब्बावे जन पचवनो स्वाद लेवे मुंडा जाबत खाईजे को नहीं हो माल है के कोई मसाला खाईजे के बढ़िया जी को देसी घी रो हलवो बनायोड़े न मैं घी चकाचक वे खाईजे के चबाई चबाई न खावे रोटी चबाई जी पच के माने भावे को निदान कटू भाई। माने एक पंडित जी कहता हूं एक बात है भोजन में ब्राह्मणा जड़ी चतुराई दूजा नहीं वे। अग्रे अग्रे ब्राह्मणा बहुत बढ़िया मीठा रो शौक या करे क्योंकि लहसुन प्याज तो ब्राह्मण खावे को नहीं और कोई खावता वे कलयुग ब्राह्मण तो खावता वेला तो ब्राह्मण है वन प्रणाम करना चाहिए वन में दोष नहीं देखनो। लेकिन माने पंडित जी के होता देखो हीरो खानो तरीको अनेक मिन चबाइन खाओ गोड़ो करन जोर फेंकनो जो 8 तक आ जाओ बस गिट जाओ बस। कृत्रिम श्रृंगार नहीं वेणो चीजे बात आ है वो इन माथे कृत्रिम श्रृंगार जिको थोड़ा दिन अच्छा रखे कहने रो मतलब वो है कि राजा दशरथ जी काच देखियो थे काच देखो जन कहीं करो कि ए ओठ हिणगारिया मा तो कालो करियो एड़ो काच देखो बूढ़िया रही हो नवड़ा छोरा तो कहीं को नहीं
नहीं वो बार नहीं कहवा ये तो ये नहीं 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 काचरी जानकारी कोई नहीं कोनी हो उनरी एक कोई दृष्टांत है। ए कोई खटपट वेगी पति पत्नी रे जिको पति बाबा जी बनन निकल गयो युवा अवस्था मुझे दूर थारे ला रहे हूं तो जाऊं भजन करने वास्ते पहली आड़ा यूं पंखा उनको झूलता नहीं मरता को नहीं मरो मरना आड़ा मैं क्यों मरांगे भगवान रो भजन करा राम जी मनुष्य शरीर दियो है अपारो पार भजन करने निकल जाओ तो बाबा जी बनन निकल गयो। छोटो टाबरियो हो छोरो वो मोटो वेगो जन हागड़ाई के इनो मुंडो सेम इन बाप रे जेड़ो जेड़ो है ना। वो एक दिन क्यों मारा भाईजी कटे ये माँ के बेटा मारे लड़ाई वेगी जी को वे तो रीस में घर छोड़न गया परख केड़ा खा के सेम थारे जेड़ा जेड़ा हा बेटा एड़ो ही जो चेहरो क्या ठीक है। अब ब्याह वेगो छोरा रो ब्याह वेगो वो छोरो गयो जी को कहीं करियो कोई स्नान करन कोई शौक वाला हा जी को बाल ठीक करता करता काच भूल गया। पहले स्नान करता तालाब माते बेरा मत जाई नो काच भूल गान वो यूं देखो कहीं पड़ियो यूं हम काच करियो उनके खुदी मैं दी कि उनको अरे ए मारा भाईजी क्यों माँ कहती कि थारा जड़ा जड़ा ए मारा भाईजी। अब लेन जेब में गालिया भाईजी थाने एड़ा ले जाए छुपाऊं माँ नहीं बताऊं माऊ रिसाणो मारू रिसाणो थोड़े है। अब पेटी महीने बढ़िया कपड़ा में पड़े टन मेल दियान तीनों टाइम वो काच दे के हाँ हमारे भाईजी है तो सुरक्षित धंधा माते जाओ तो प्रणाम करन भाईजी जाऊं आज्ञा लेन जावे। वह चाबी की नहीं दे उन बक्सारी। एक दिन वो बक्सारो तालो खुलो छोड़ दियो भूल गुन वाह जी को हमेशा के इन बक्सा में कहीं है थे आडो बंद करना उन बक्सार का कहीं करो बाया ने कोई बैम बेगो है नहीं तो भगवान खतरनाक कर दो वे बैम। अब वो बक्सो खुलो रहेगो के बाद देखे इन बक्सा में कहीं है कि वो कांच दे कि वह खुद ही कदी बेचारी कांच दे की उड़ी कोनी देख उनकी यार मारे आटे शौक लाइन बैठा ही है जिन आटे बातें करना आवे इनू बातें करना आवे। अब दे परा रायो लाई घरे क्यों रोटी बनाई लाई कि लाई थारी बा हगोड़ी अरे मारा हगोड़ी की है ये कि बा बक्सा में बैठी जी की कि थार दिमाग खराब दी और बक्सा में तुम्हारा भाईजी है कि भाईजी कटू बात थार लुगाई है कि वो लायो काज के ए देख मारा भाईजी बिनत बिन जेड़ा दिखे बा खोइन दे के बा आ देखो हगोड़ी बैठी थानी मैं लड़ियान के आपस में एक बुढ़ी एक डोकरी आई क्योंकि लड़ो क्यों रे के वह रोइन क्यों देखो नहीं हो मारे लेन आया बड़े दूजी के वह डोकरी काच खोयो हाथ में केड़ी लायो देखूं बिन बुढ़ी डोकरी दिखी वह डोकरी क्यों रे मगता लायो ही लायो तीन मशान ने बुढ़ी ने क्यों लायो कोई नहीं तो लाओ तो ओके मतलब काच रो आ बात क्या तो एक बात है काच कोई नहीं दे क्यों रहा इनरो भी अर्थ है इनरो भी अर्थ है राम जी रो अपारो स्वरूप एक है स्वरूप एक हाँ वे भाईजी आपा बिछड़ियोड़ा हाँ जेड़ो शरीर मिलियो उनने अपा अपनो स्वरूप मान लियो ज्यों काच में अपनो स्वरूप काच ने मानियो ज्यों ज्यों अपा अपनो स्वरूप इन शरीर ने मान लियो इन कारण सु अपा ने असली भाईजीरी प्राप्ति वे कोनी और इन संसार में अड़ू जोड़ा रहेगा शरीर ने अपनो स्वरूप मान लियो और शरीर संबंधिया ने भाईजी मान लिया इन अर्थ ओ है ठीक है क्योंकि है जीव तो क्या इन्नी छोड़ी जो दृष्टांत है तो उनको अर्थ भी करना पड़े भैया। कोई भी जरूरी जो निर्णय वे तो वे राजा महाराज भी अपना गुरुजी ने पूछन पछ निर्णय करता। और यदि कोई आज भी अच्छा किसी विद्वान और चरित्रवान संत रेकनो दीक्षा ले
और वारा निर्णयों कोई आज भी घर चलाओ तो उन घर में बिगाड़ है, उनरी कोई गुंजाइश नहीं रहे। बच्चा बच्ची सब उनारी आज्ञारो पालन करियो वे तो भया भया में भी लड़ाई नहीं हुए सके। लड़ाई कलहरो मूली जो ओइज है कि दीक्षा तो ले लेवे लेकिन संतरी बात नहीं माने। के बयान के वहां के थारे दीवराने जिटाणिया रे क्यों नहीं बने मारा जो भले की को अब थे गुरुजी हो पण मारे तो नहीं बने भले थे की कह दो अब कहीं कहे गुरुजी। आ स्थिति भी है। पहले वाला गुरुजी री आज्ञा बेती तो सब कुछ भूलने तैयार हो जाता के नहीं महाराज जी अब आप री आज्ञा है जीव करा जेड़ो वे जेड़ो कष्ट भी उठा ले पण आप री बात ने टाला को नहीं मैं आप री आज्ञा रो जी पालन करा तो बारा घर भी बढ़िया चलता। तो दशरथ जी गुरुजी रे कनु पहुंचा गुरुजी कने और वारू निर्णय करियो भाइयों के महाराज जी मारे अबे चौथी अवस्था आएगी है और एक सफेद केस कान रे कने और मैं अब राम जी ने युगराज बनावनी चाहूं मैं भगवान रो भजन कर। बोले ठीक है बहुत बढ़िया निर्णय बहुत बढ़िया है। बी टाइम ने भरत जी शत्रुघ्न जी नाने रह गए ओड़ा हा वो निर्णय रियोन वशिष्ठ जी ने कहो कि आप शुभ मुहूर्त देखो तो शुभ मुहूर्त देख क्यों के भाई राजा मुहूर्त तो काले रोज बढ़िया है। अब एक दिन रो समय तो भरत जी रो ननिहार नाने रो दूर हो तो बुलावना साधना में कोई हवाई जहाज तो ही को नहीं जिको को फोन करन बुलाई ले होता। आप राज्याभिषेक की तैयारियां कर ली राम जी रे और आठी ने देवता सब दुखी हुएगा। देवता क्यों दुखी हुआ कि राम जी राजा बन जाई जन राक्षसा ने कुण मारी इनारे वास्ते जरूरी है कि राम जी रा राज्य में बिघन एडो डालो जिको की राज्याभिषेक नहीं वे राम जी ने बनवास वे जावे। तो सरस्वती जी प्रार्थना करे कि आप कैसे भी करके अयोध्या में एडो बिघन उत्पन्न करो और राम जी ने बनवास दिलवाई दो राज्य अभिषेक महीने बाधा डाल दो। सरस्वती जी बट वो देवतारो कार्य सुधारण रे वास्ते सरस्वती जी कहो कि भाई मारो तो काम बढ़िया जगह माते है लेकिन जगत रो हित है और राक्षसा रो विनाश हुई जो मानव रो कल्याण वे तो वही भी कार्य मन करनो पड़ी। तो अब सरस्वती जी सबसु पहले बुद्धि खराब की नहीं करिया करे उनरे महीने देखे के किणरे महीने जाए प्रवेश वहां तो ठीक है। तो मंथरा दासी ने चुनी वा कुबड़ी ही कुबड़ निकली लार कमर में कुबड़ी ही बिन ने जो आप रो वा उन महीने प्रवेश वे बड़ी दुखी व्योड़ी उदास चेहरा उन कई कई पूछो क्यों कहीं भी हो क्यों कई कई री दासी ही वा उनसों पहली एक घटना आवे राम जी चारों भया सहित खेलता गेंदू खेलता अब मारवाड़ी में दड़ी वह गेंद दो चार बार कई कई महल में चली गई कई कई खूब डांट फटकार लगाई कि अब के महल में गेंद आएगी नहीं तो मार पड़े लियो। फिर गेंद चली गई महल में तीनों ही भाई कहो कि अबे तो मां पिटाई करी बढ़िया। राम जी ने कहो कि आप जाओ तो माता जी आप बहुत प्रेम करे तो आप भी मारपीट नहीं करे लाजन। राम जी गया कई कई जी गोदी में लिया राम जी ने कि बेटा आओ। राम जी बहुत खुश देखी कई कई ने बिन टाइम ने कहो कि मां एक गुप्त थारों बात करनी है वह किणी रे सामने प्रकट नहीं करेली। क्या बिल्कुल नहीं करूं। तो माता जी जो मैं कुछ आप की मांगनी चाहूं वो मन दे हाँ बोलो। तो राम जी कहो कि मेरो अवतार
राक्षसां रा विनाश रे वास्ते वियोड़ो है। और मैं वह चीज मांगू जिणु थे विधवा वे सको और थारो पूरा संसार में अपयस वे सके है। बोले राम, मैं अपयस और सब कुछ सहन कर ले। बोलो तो बोले कि मारा राज्याभिषेक रो निर्णय वे बेटे ने मने थे 14 वर्ष रो बनवास दिरवाई दीजो। कई कई अंदरों बड़ी दुखी वेगी कि राम बहुत बड़ी बात मांग ली, लेकिन फिर भी मैं और जगत हितरो कार्य में जरूर कर। इन वास्ते तो राम जी कई जगह कहो कि मां कई कई ने दोष दे जी का ने नरक में जानो पड़ी, बहुत जगह माते कहो रामायण में। और अठीने सरस्वती जी दासी में प्रवेश हुई। दासी कई कई पूछो कि उदास क्यों है? अरे उदास कहीं, आज तो पूरा नगरी में कहीं चल रही हो थानठा है, कहीं चल रही हो भाई। अरे राम जी ने राज्याभिषेक रो चल रही है योजना, काले राम जी रो राज्याभिषेक हुई, थाने राजा पूछ हुई कोनी थे तो नौकरानी री वजू रही जो राम जी री माता जी री कौशल्या री चली, थाराल भाई तो मुंडा के नौकर वजू रही, थाराल बेटा तो कई कई मिनट ने डांट फटकार लगाई है कि तू घर में बिगन करने वाली बातें के वे घर फोड़ी है तू। ठीक है, वह पाची बनाए बातें की हुई कि मैं दासी हूं जी को दासी इज रहे हूं, मैं कोई रानी तो रहूं को नहीं। और कई कई ने वो वचन दियो जी को याद आएगी हो। फिर दासी मंत्रणा करी के बोल तो खूब एड़ी एड़ी कथावां बताई जी को की सोतेली रा पुत्र राजा बनिया तो उन्हें रमीने की तो कष्ट आयो ने एड़ी एड़ी बनाए बनाए खूब बातें बताई वादासी। और कुछ सरस्वती जी रो भी असर हो, रो वचन तो दियोड़ो ही हो। अबे काले भगवान रो बनवास री कथा रो लेवा, आज तो 8 जपा विसर्जन देवा, विसर्जन करा सत्संग। काले कई कई जी कोप भवन में जाए और दशरथ जी मन आई और राम जी ने बनवास रो वरदान ले काले। अब आप 2 भजन बोलो, पछे आरती करो।